देखिए, हम लोग की औकात नहीं है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी का इंटरव्यू कर सके, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। बता दूं कि राहुल जी और प्रियंका जी दोनों आपके चैनल को बखूबी जानते हैं कई ये अच्छा लगा। और विचार मरते नहीं हैं। तो सामाजिक न्याय का, बराबरी का, समता का जो विचार है वो मेरा आपका किसी का मोहताज नहीं है। निकल के आएगा, धरती फाड़ के आएगा। अगर आज नहीं आ पा रहे तो कल आएगा, आएगा ज़रूर। पॉलिटिकल लीडर के रूप में इस बात को बस पब्लिक में बोलते हैं, कोई और लीडर नहीं बोलता है, क्योंकि मीडिया घरानों से अपने संबंध को बिगाड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि ये कड़वा सच है। अभी तो अपने चरम पे चल रहे हैं, जब उनका डाउनफॉल शुरू होगा और मोदी जी अकेले पड़ेंगे, कमज़ोर पड़ेंगे, हमले होंगे, तो शायद राहुल गांधी जी उनको बचा ले एक दिन। राहुल जी इस देश में पूंजी के खिलाफ नहीं है, औद्योगिकीकरण के खिलाफ नहीं है, बाजार के भी खिलाफ नहीं, क्योंकि बाजार, पूंजी, औद्योगिकीकरण रास्ते खोलता है, लोकतंत्र को मजबूत भी करता है, अपॉर्चुनिटी भी पैदा करता है। उनकी दिक्कत या उनकी आलोचना सिर्फ इस बात से है। संदीप जिससे हम बातचीत कर रहे थे, उनके थिंक टैंक में शामिल है। पूरी बातचीत में कोई चापलूसी थी? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय कोल्लम में हूँ। ये केरल का एक ज़िला है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। युवाओं की एक टोली है और एक ख़ास मेहमान है हमारे साथ, जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बहुत करीबी है, और कांग्रेस से कैसे युवाओं को जोड़ा जाए, और कांग्रेस जिस तरह से अब सड़कों पर उतरी है, लंबी पद यात्रा है। सोचिए कि लगभग 4000 किलोमीटर, 150 दिन, पाँव में लोगों के छाले पड़ गए। अभी तो 6 दिन है, आगे कैसा होगा सफ़र। संदीप सिंह है मेरे साथ, जो प्रियंका गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। कब तय हुआ कि आप लोग सड़कों पर निकलेंगे? उदयपुर संकल्प हुआ था, पार्टी का संकल्प शिविर मई महीने में राजस्थान के अंदर। वहीं से पार्टी की लीडरशिप ने और कार्यकर्ताओं ने और देश भर के जो पार्टी के नीति नियंता हैं, उन सब ने तय किया था कि हमें देश भर में एक यात्रा निकालनी चाहिए, देश को जोड़ने के लिए, महंगाई मिटाने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए, भुखमरी हटाने के लिए, देश से नफ़रत का जो माहौल है वो मिटाने के लिए। तो यात्रा अब चल रही है। तो क्या लग रहा है, टीवी अखबार आप लोग के साथ नहीं है? टीवी अखबार कह रहा है कि ये टूर एंड ट्रेवल्स है। राहुल गांधी चूँकि एसी में रहते हैं, 5 स्टार कल्चर है, अब एक बार वो गांव देखना चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं, इसलिए निकल गए हैं। जॉगिंग हो रहा है सुबह शाम। देखिए, हिंदुस्तान तो राहुल गांधी की रगों में बसता है। जिस लेगेसी से वो आते हैं, और मात्र लेगेसी के कारण नहीं, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, भारत हमने महसूस किया है कि उनकी रगों में धड़कता है। भारत के गरीबों का, भारत के युवाओं का दर्द और बेचैनी भी उनकी रगों में धड़कता है, ये हमने महसूस किया है एक कार्यकर्ता के नाते, एक साथी के नाते। तो कहने वाले तो कहते हैं, बेसिकली ये क्या है, ये एक तरह से भारत मंथन है ये यात्रा। बहुत पहले, आज से तकरीबन 100 साल पहले, निराला ने राम की शक्ति पूजा नाम से एक कविता लिखी थी, जिसकी पहली लाइन है कि रवि हुआ अस्त ज्योत के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजय समर। तो दरअसल ये भारत मंथन चल रहा है। पूरा भारत इस यात्रा के माध्यम से मिल के सोच रहा है और सोचेगा कि कैसे इस दुष्चक्र से, इस भंवर से, इस बेरोजगारी, महंगाई, झूठ, नफ़रत, प्रोपेगेंडा के इस पूरे बड़े खेल से देश को निकाला जाए और सही पटरी पे ले आया जाए, जहाँ पर युवाओं की बात हो, दलितों, पिछड़ों की, वंचितों की बात हो, महिलाओं की बात हो, अल्पसंख्यकों के मुद्दों की बात हो, और फिर से देश को संविधान के रास्ते पर, बराबरी, समता, न्याय के रास्ते पर लाया जा सके। दरअसल पूरा भारत इस समय हमारे लिए एक दीक्षा भूमि है। जैसे बाबा साहब ने दीक्षा भूमि में एक प्रयोग किया था, दरअसल ये पूरा भारत हमें कुछ सिखा रहा है, हम उससे सीख रहे हैं। तो हमारे लिए तो जैसा राहुल जी ने कहा कि ये एक दरअसल तपस्या है। संदीप जी, आप शब्दों से बांधते हैं, क्या सच बताइए, राहुल गांधी जी की जो सोच है, देखिए एक सच भी है ये कि जिसके पाँव फटे न हो साईं, क्या जाने पीर पर आई। पर सब की पीरा, कोई अच्छे माहौल में पले बढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मोदी ने घाट घाट का पानी पिया है, उनको इस देश का नब्ज पता है, और लड़ाई आपकी उनसे है जिसके पास कॉरपोरेट भी है और एक रास्ते का अनुभव भी है। मुझे ये लगता है कि मोदी जी ने हर कॉरपोरेट दरबार का पानी ज़रूर पिया है। घाट घाट का पानी पीना तो प्रचार है। हर कॉरपोरेट दरबार का पानी ज़रूर पिया है और ज़रूर पी रहे हैं। जहाँ तक बेसिकली अगर किसी के बैकग्राउंड की बात नहीं है, बात है दिल में क्या है, नीयत में क्या है। ये उस परंपरा को लेके आगे बढ़ रहे हैं राहुल जी, जिस परंपरा ने भारत की खोज
का दर्शन दिया था। अगर नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया से डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो दरअसल एक उसको मानते हैं राहुल गांधी, आप चूंकि बहुत करीबी लोग उनसे हैं। जाहिर है मानते हैं, हम लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं। हम लोगों को अलग अलग वैचारिक रास्तों पे हम लोग थे, कोई अम्बेडकराइट मूवमेंट में था, कोई वामपंथी समाजवादी मूवमेंट में था, कोई आदिवासी मूवमेंट में था। सबको वो ले आए और उन्होंने एक बड़ी दृष्टि से जोड़ा और अपने विजन से जोड़ा। कैसे कैसे सोचते हैं, मतलब क्या राय है उनकी कॉर्पोरेट को लेकर और सोशल जस्टिस को लेकर? सर चूँकि आप जेएनयू से हैं, बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। जैसे कि समुद्र के पानी में सभी तरह के जीव जंतुओं को रहने का अधिकार है, बड़ी मछली भी, छोटी मछली भी, स्क्विड भी, छोटे छोटे क्रैब भी, सब उसी तरह से भारत का अगर जो हमारा देश है, हमारा समाज है, ये सबके लिए इसमें जगह है। लेकिन वो कांग्रेस में एक्सेप्टेबल नहीं है, जो G23 है, सबके लिए जगह है। मगर राहुल जी इस बात के खिलाफ हैं कि 1 या 2 या 3 बड़ी मछलियां, शार्क, वो सारे समुद्र के पानी को पी जाएं, सारा समुद्र का चारा खा जाएं और धीरे धीरे समुद्र की छोटी मछलियों को, मझोली मछलियों को भी खा जाएं। राहुल जी इस बात के खिलाफ हैं। राहुल जी इस देश में पूंजी के खिलाफ नहीं है, औद्योगिकीकरण के खिलाफ नहीं है, बाजार के भी खिलाफ नहीं, क्योंकि बाजार, पूंजी, औद्योगिकीकरण रास्ते खोलता है, लोकतंत्र को मजबूत भी करता है, अपॉर्चुनिटी भी पैदा करता है। उनकी दिक्कत या उनकी आलोचना सिर्फ इस बात से है कि कुछ पूंजीपति घराने, कुछ कॉरपोरेट घराने दरअसल रिपब्लिक ऑफ इंडिया को ही टेक ओवर कर रहे हैं। दरअसल कुछ पूंजीपति घराने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इंडिया को टेक ओवर कर रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए खतरा है। राहुल जी इस बात को बहुत संविधान को लेकर क्या राय है उनकी, क्योंकि आप बहुत करीबी लोगों में से हैं। बहुत गंभीरता से इस बात को समझते हैं कि बहुत अधिक गरीबी, बहुत अधिक अशिक्षा दरअसल लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। वो लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकती है। बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा गुर्बत, बहुत ज़्यादा पिछड़ापन, मानसिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, वो देश के लोकतंत्र की जो बुनियाद हमारे पुरखों ने डाली थी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल साहब, गांधी जी, उसको कमज़ोर कर सकती है। मीडिया क्रिटिसिज्म को लेकर क्या राय है, जिस तरह से उन पर तंज होता है, उसको लेकर कोई राय है? देखिए, ये तो हवा है ना। आप जानते हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस का चरित्र थोड़ा बदल रहा है। कांग्रेस की सोशल डाइवर्सिटी बढ़ रही है। जो पुरानी कांग्रेस थी नेहरू जी के, इंदिरा जी के ज़माने की, वो वापस आ रही है, जिसमें स्टैंड लिया जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो नॉन निगोशिएबल हैं। गरीबों के इंटरेस्ट की रक्षा नॉन निगोशिएबल है। इस देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा नॉन निगोशिएबल है। इस देश के संसाधनों की जो लूट है, उसे रोकना, उससे कोई समझौता नहीं। उसे लेकिन एक एंटनी ने एक रिपोर्ट दी थी कि आप प्रो मुस्लिम दिखे, इसके वजह से आपको नुकसान हुआ, और कांग्रेस ने कट्टर हिंदू दिखने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने जनेऊ दिखाए हैं। नहीं, राहुल जी ने कभी जनेऊ नहीं दिखाया। वो बहस एकदम बेकार है। वो टीवी चैनलों की बहस है। वो मुझे लगता है गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। धर्म क्या है, मंदिर क्या है, मस्जिद या गुरुद्वारा क्या है? लोगों की आस्था का एक एक्सप्रेशन है, लोगों की फीलिंग का एक एक्सप्रेशन है। हम चूंकि लोगों की इज्जत करते हैं, इसलिए हम उन संस्थानों की भी, मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, चर्च की भी इज्जत करते हैं। नहीं, वो अलग है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का काट है आपके पास। जो पॉलिटिकल हिंदू मुस्लिम है, जो पॉलिटिकल हिंदू मुस्लिम है, उसका काट इस देश में एक ही है कि आप आर्थिक और सामाजिक प्रोग्राम लेकर के आएँ। आप इस देश के 90 करोड़ युवा लोगों को बताएं कि उनका भविष्य का रास्ता आप क्या दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान, ये फैक्ट है, कोई इस पर बहस नहीं करता, लेकिन ये फैक्ट है कि हमारी तमाम राज्य सरकारें, 30 राज्यों की राज्य सरकारें और दिल्ली की केंद्र सरकार रोज़ाना 500 जॉब पब्लिक सेक्टर में क्रिएट नहीं कर रही है। और दुनिया की कुछ बड़ी शक्तियाँ रोज़ाना हज़ारों जॉब क्रिएट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, अमेरिका। तो जब तक हम ये फ्यूचर का रास्ता लोगों को नहीं बताएंगे कि भैया एक युवा जो अभी इंटरमीडिएट पास करके या ग्रेजुएशन बीएससी बीकॉम करके, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो या किसी अन्य समाज का हो, सवर्ण समाज का हो, बाहर निकल के आ रहा है, उसका फ्यूचर क्या होगा? क्या वो सिर्फ, मैं डिसरिस्पेक्ट से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या उसकी नियति सिर्फ डिलीवरी बॉय बनने में है? क्या उसकी नियति सिर्फ चौकीदार बनने में है? रिजर्वेशन को लेकर क्या राय है उनकी? किसकी राय है? राहुल जी की। जो पूरी पार्टी की राय है, जो पूरी पार्टी की राय है, जो संविधान की राय है, वही उनकी राय है। में तो बहुत तरह की राय नहीं, ठीक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म में की शक्ति होती है कि उसमें विचारों में भी डाइवर्सिटी रहे। ये कोई आर्मी तो है नहीं आरएसएस की तरह कि मोहन भागवत जी ने जो एक बात बोल दी तो
फिर कोई मतलब पत्ता भी नहीं जो है अपनी जगह से हिल सकता। कांग्रेस में इस अर्थ में वैचारिक लोकतांत्रिकता है। अभी देखिए हमारे अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, 3-4 हमारे सांसदों ने चिट्ठी लिखी, कुछ और लोग भी उसमें कुछ तो उसका जवाब दिया। भारत यात्रा से जोड़ो, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका क्या आप लोगों ने कैलकुलेटिव विश्लेषण किया, क्या हासिल होगा इससे? देखिए Resultant कैलकुलेशन क्या? वगैरह तो मैं नहीं जानता, वो शायद दूसरी लोगों की बातें होंगी। मुझे तो लगता है तो भावना से, दिल से निकली हुई चीज़ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भारत में यात्राओं का बड़ा पुराना इतिहास है। मेरे ख्याल से कई हज़ार वर्षों से भारत में यात्राएं, जो बड़ी यात्राएं हैं, गौतम बुद्ध ने भी यात्रा की, गुरु नानक ने भी की, आधुनिक समय में गांधी ने भी की, अपने अर्थ में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी पूरे देश में यात्रा की दूसरे ढंग से। दरअसल हमारे लिए तो यात्रा आध्यात्मिक है। हमारे लिए तो यात्रा एक तरह से हमारी इस देश की संस्कृति के प्रति, इस देश की डाइवर्सिटी के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति एक तरह से हमारा, ये आप कहिए तो पुष्पांजलि है। हम लोगों के पास आके उनसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। टीवी अखबार का कोई काट है आप लोग के पास? नहीं, हम लोग तो नहीं, क्या बात कर रहे हैं? देखिए, हम लोग की औकात नहीं है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी का इंटरव्यू कर सके, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। तो उनके जो करीबी लोग हैं, जो उनके सलाहकारों में से संदीप जो हैं, मैं आपको बता दूं कि राहुल जी और प्रियंका जी दोनों आपके चैनल को बखूबी जानते हैं। ये अच्छा लगा, तारीफ होनी चाहिए, अप्रिसिएशन होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं वो उनसे एक मिनट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, बड़ी अच्छा लगा मुझे, मैं तो कह रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं बार बार कहता हूँ, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। अगर ऐसा हो जाए, खैर कोई बात नहीं। राहुल जी को मैंने भी मैसेज भेजा, तो आपसे मिलेंगे वो, क्या बात कर रहे हैं? संदीप हैं, जेएनयू से पढ़े लिखे, और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई आदमी पेट से सीख के नहीं आता है, बहुत लोगों ने इसी ग्राउंड पर सीखा है। ऐसे अगर सलाहकार हो जिसको सामाजिक समझ भी है, राजनीतिक समझ भी है, तो कारवा आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी बदले हैं, मैं फिर कह रहा हूँ। सोनिया गांधी की नैरेसिंग है, विदेश में भी रहे हैं। सोनिया गांधी को कास्ट और धर्म को लेकर बहुत पता नहीं है। कुछ अच्छे बिल्स भी लाए हैं उन्होंने, यूपीए 2 और यूपीए 1 में, चाहे वो राइट टू फूड था, राइट टू एजुकेशन था, मनरेगा जैसे प्लान जो है, कहा जाता है कि वो सोनिया गांधी ने दिया इस देश को। देखते हैं राहुल प्रियंका। बात इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी को, इस देश की रिलीजियस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया है, बचाया है, उसके लिए कुर्बानी दी है। मामूली बात नहीं है। अभी आपकी फ़ोन आ जाए दिल्ली या पटना से कि आपकी वाइफ की तबीयत ख़राब है, भाग के जाओगे, और ड्यूटी है आपकी, जाना भी चाहिए। आप सोचो कि लगातार कुर्बानियाँ दी हैं इस परिवार ने, और कितने वर्षों से इस देश में है, आज़ादी के पहले बाद, लेकिन सिर्फ देश के लिए मुँह खोलते हैं। एक सवाल संदीप की, जो परसेप्शन मीडिया ने बनाया, चूँकि उनके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर है, मीडिया एक बड़ा टूल है। मीडिया, मैल्कम ने कहा है कि मीडिया आरोपी को पीड़ित और पीड़ित को आरोपी बना देता है। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्री सार्वजनिक है, साहित्य को लेकर, धर्म को लेकर अच्छी बात करते हैं, लेकिन जो परसेप्शन बना दिया गया है उसको कैसे तोड़ेंगे आप लोग? एक्चुअली मैं, अगर आप मेरा मजाक ना उड़ाएं, तो राहुल गांधी दरअसल 21वीं सदी के संदर्भ में, भारतीय संदर्भों में यहाँ के नए मार्टिन लूथर किंग हैं। और ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये मैं पूरे शिद्दत से बोल रहा हूँ। आपको लगता है ये जो मार्टिन लूथर अश्वेतों का जो दर्द है, मैं नहीं चाहता किसी को वो दर्द झेलना पड़े। जी हाँ, क्योंकि मैंने उनके दिल में हिंदुस्तान के गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि राहुल गांधी दरअसल इस बात को समझते हैं कि ये देश बना कैसे। ये देश, अगर आप मतलब माइथोलॉजिकली और कल्चरली देखें तो बहुत पुराने समय से, लेकिन आधुनिक अर्थों में जिस तरह से देश बना, आज़ादी की लड़ाई के दौरान, संविधान निर्माण के दौरान, और आज़ादी के बाद जो प्रक्रिया चली, वो समझते हैं कि इस देश के गरीबों को, युवाओं को, किसानों को आगे लाने में बहुत बड़ा रोल रहा है कांग्रेस पार्टी का, इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप का। अगर वो डेमोक्रेटिक सेटअप कमज़ोर हो गया, अगर वो डेमोक्रेटिक संस्थान और इंस्टीट्यूशन और प्रोसेसेस ख़त्म हो गए, तो
बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वो पेन मैंने उनके आँखों में, उनकी बातचीत में, उनके जीवन में देखा है और इसीलिए हम लोग उनसे इंस्पायर्ड हैं, उनके साथ दिन रात मरने मारने के लिए तैयार हैं और हम लोगों की प्रेरणा स्रोत, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन जो मैंने बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगा मैं, कि जितनी मेरी दुनिया भर के इतिहास की, दुनिया भर के पॉलिटिकल मूवमेंट्स की, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट्स की समझ है और लीडर्स की इंडिविजुअल कैपेसिटी में समझ है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी हिंदुस्तान के आज के दौर में, इस हिंदुस्तान भारतीय संदर्भों में हमारे नए मार्टिन लूथर किंग हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति आने वाले दिनों में जिस रूप में भी बदलेगी, जैसे भी बदलेगी, उसमें राहुल जी का केंद्रीय रोल होना है। एक एक्सेप्टेंस बढ़ा है उनका, हाल के दिनों में देखें तो लोगों को लगने लगा है कि जिस तरह से आगे अगला अगर कोई फेल होता है तो लोग पिछला पर भरोसा करने लगता है। एक एक्सेप्टेंस बढ़ा है मोदी जी की तुलना में कि पढ़े लिखे हैं युवा। कि कोई दौर जो है विडंबना का दौर हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा विडंबना और विद्रूपता का दौर है। हमारा देश तो ऐसा है जिसमें 4000 साल से हमारे धर्म ने हमें सिखाया, सत्य बोलो, सरल रहो, सादगी अपनाओ। अभी थोड़ा दौर मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, कॉरपोरेट कंपनियों ने खड़ा कर दिया। जो झूठ बोलता है वो सफल है, जो जितना ड्रामा दिखावा करता है, स्क्रिप्टेड प्रोग्राम करता है, क्यूरेटेड कोरियोग्राफ प्रोग्राम, पहले से सब कुछ फिक्स है, पहले से किसके घर जाना है, किसके घर खाना है, कौन ऑटो वाले से क्या सवाल पूछवाना है, सब फिक्स है, उसको देश अच्छा मानता है। राहुल जी की शायद ये आप कमी आप कह सकते हो, वो झूठ नहीं बोलते, कितना भी दबाव हो झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक्टिंग करने के लिए तैयार नहीं है, नाटक क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना, मतलब ये सब नहीं करूँगा। कहना है कि मैं जितने वर्ष जीवित हूँ मैं लड़ता रहूँगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं समझौते नहीं करूँगा। मेरे जीवन के इस पार्टी ने, उनकी फैमिली ने, उनके पुरखों ने जो उन्हें कुछ फसूल सिखाए हैं, उनका कहना है मैं सिर्फ पावर में आ जाने के लिए मैं उनसे समझौते नहीं करूँगा। लंबी लड़ाई है, मैं लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। मैं नहीं, मान लीजिए राहुल गांधी पावर में आ जाते हैं तो क्या एजेंडा होगा उनका, क्या प्रायोरिटी क्या होगी उनकी? मेरे ख्याल से बातचीत तो होती होगी। मेरे ख्याल से हम लोग चूँकि संघर्ष के साथी हैं तो सत्ता के बारे में हम बात नहीं करते, देखेंगे। मान लीजिए, मगर जैसा कि मैंने कहा कि इस देश के पब्लिक हेल्थ सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव करने की उनकी भावना है। अब मैं ज़्यादा हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम में वो आप इस अभी बोलूँगा तो शायद बवाल मच जाएगा। अपनी बात तो बताइएगा ना, बवाल मचने की क्या बात है? आप लोग इतना इनसिक्योर क्यों हैं? इनसिक्योर की बात क्योंकि लोग हंसेगा। भड़काइए मत, हम इनसिक्योर नहीं है। बात यह पॉलिटिकल टाइमिंग की बात है। अभी मोदी जी 45 का विजन बता रहे हैं, 45 में क्या करेंगे, 15-15 लाख रुपया दे रहे थे। आप लोग अपना, मोदी जी के पास शायद 45 मिनट का विजन होता है। हाँ। जितनी देर उनका भाषण चलता है उससे आगे का विजन उनके पास नहीं है। बाकी सब थिएट्रिक्स है, बाकी सब ड्रामा है, बाकी सब एक्टिंग है, बाकी सब कोरियोग्राफी है। मोदी जी के पास यही तो दुर्भाग्य है। ऐसी कोई मोदी जी से व्यक्तिगत दुर्भावना थोड़ी है। देश की जनता ने चुना, वो भी नेता है। अच्छा, राहुल गांधी क्या कहते हैं पर्सनली? वो संसद में भी कई बार नोकझोंक की तस्वीरें सबको पता है। व्यक्तिगत रूप से जब आप लोग मिलते हैं, आप लोग थिंक टैंक है, तो क्या बात होती है? हम लोग वर्कर हैं। मैं तकरीबन 20-22 साल से राजनीति में हूँ। इतना उदार मना हृदय, इतना विशाल मन मैंने आज तक राजनीति में नहीं देखा है। मैंने काफ़ी लोगों से इस देश में बातचीत की है और मैं समझता हूँ कि मेरा एक्सपोजर है बहुत सारे लोग, सब देश के बाहर के भी बहुत सारे नेताओं से। इतना विशाल हृदय, अगर मैं फोकलोर में और अपनी लोक कथाओं में जाके बोलूँ तो शायद जिसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा विशाल हृदय, उदार मना हृदय, उतना बड़ा उदार हृदय मैंने नहीं देखा है, नहीं देखा, आसपास नहीं देखा, मेरा खुद का नहीं है। तो राहुल जी, इसलिए मुझे तो कई बार ये लगता है कि जब कभी बीजेपी हारेगी, मोदी जी का अभी तो अपने चरम पे चल रहे हैं, जब उनका डाउनफॉल शुरू होगा और मोदी जी अकेले पड़ेंगे, कमज़ोर पड़ेंगे, हमले होंगे, तो शायद राहुल गांधी जी उनको बचा ले एक दिन। बचा लेंगे मतलब? बचा ही ना सर, अरे बचा लेने का अर्थ ये है कि हिंसा नहीं है उनके अंदर, मन में हिंसा नहीं है, मन में बदले की भावना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई लोग कह रहा है कि राहुल गांधी सत्ता में आए तो जैसे इनकम टैक्स ईडी छोड़ रहे हैं सब पर, इनको भी इनकम टैक्स ईडी छोड़ना चाहिए। तो मैं नहीं जानता, अमित शाह के बेटा का इतना पैसा बढ़ रहा है। चूँकि जैसे आपने मेहनत से पत्रकारिता करके अपना संस्थान बनाया, अपना घर भी बनाया होगा 2 कमरे 4 कमरे का, तो अपने हाथ से जो बनाया घर होता है उसको कोई तोड़ता नहीं है। राहुल गांधी जी इस देश के लोकतंत्र का जो घर है, उनके
बाप ने, दादी ने, नाना ने, पुरखों ने और पूरे देश के लोगों ने, हमारे आप जैसे लोगों ने मेहनत से बनाया है। संस्थान मेहनत से बने हैं, उनकी न्यूट्रलिटी, उनकी इफ़िशियंसी, उनकी ट्रांसपेरेंसी मेहनत से बनी है। राहुल जी उन संस्थानों को जो ये बलि का, जिसे कहते हैं ना, बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, वो नहीं करेंगे। मीडिया को लेकर बहुत आजकल निगेटिव हो गए हैं कि टेलीविज़न अखबार जो है वो कॉर्पोरेट मीडिया के को लेकर दबाव में है। नेगेटिव नहीं है। राहुल जी सत्य बोल रहे हैं, सिर्फ सच बोलते हैं। वो कड़वा लगता है आजकल मीडिया को। राहुल जी बोल रहे हैं कि मीडिया के साथी तो हैं, अच्छे हैं, दिल में भावना भी रखते हैं देश के प्रति, लेकिन जो उनके मालिक हैं, जो उनके संस्थान हैं, वो किसी और की चाबी से चल रहे हैं। वो कठपुतली बने हुए हैं। 3-4 बड़े औद्योगिक घराने लगभग 90% मीडिया को, बड़ी मीडिया को, बड़े टीवी को कंट्रोल में रखा हुआ है। तो वो तय करते हैं क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। राहुल जी एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में इस बात को बस पब्लिक में बोलते हैं। कोई और लीडर नहीं बोलता है, क्योंकि मीडिया घरानों से अपने संबंध को बिगाड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि ये कड़वा सच है कि ये संदीप सिंह हैं और इन सवालों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके आसपास जो लोग हैं वो कैसे सोचते हैं। कभी राहुल गांधी से मेरी मुलाकात होगी, ऐसा संभव नहीं है, तो राहुल गांधी का उन्होंने बिल फाड़ा, उस पर भी सवाल पूछूंगा। भ्रष्टाचार को लेकर उनकी एक जीरो टॉलरेंस की नीति थी, उसमें सोशल जस्टिस के सिपाही लालू यादव को जेल खटना पड़ा, उस पर भी सवाल होगा। लेकिन अब दोनों लोग गठबंधन में, अलायंस में हैं। संदीप सिंह से बात करके एक उम्मीद तो बनती है कि राहुल गांधी ने डाइवर्सिटी को अपनाया भी है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को आगे खड़ा भी किया है, और शायद यही वजह है कि वहाँ जो बड़े बरगद है, हम लोग बरगद के पेड़ के नीचे हैं, कांग्रेस में जो बड़े बरगद है जिसको G23 कहते हैं, वो नाराज़ हैं। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मेरी पार्टी में भी RSS का स्लीपर सेल है। राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस SC ST OBC माइनॉरिटी में इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि वो RSS से कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है, और बीजेपी से ज़्यादा वो RSS के प्रति हमलावर हैं। इसका मतलब है कि फंडामेंटलिज्म के वो खिलाफ़ हैं। कभी मौका मिला, शायद संभव तो ना हो, लेकिन कभी मौका मिला तो ये सब सवाल पूछेंगे। लेकिन संदीप सिंह जैसे अगर लोग उनके आसपास हैं, इस तरह के थिंकिंग प्रोसेस वाले, जो सोशल जस्टिस को समझते हो, जो भाईचारा को समझते हो, तो हो सकता है कि ऐसे लोगों का प्रभाव भी पड़ता हो। खैर, एक बड़े जी हम लोगों के गुरु हैं। हम जितने युवा लोग हैं, जिसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम भी हैं, हमें तो यही लगता है कि हमें हमारा खोया हुआ आध्यात्मिक और वैचारिक गुरु मिल गया है। चलिए देखते हैं। एक लंबा टास्क दिया है, सबसे टफेस्ट टास्क है राहुल गांधी के लिए 2024 से पहले। वो सड़कों पर हैं, लंबा टास्क है, लेकिन हो सकता है कि 2024 में नतीजे चौंकाने वाले हो, क्योंकि मीडिया का जो परसेप्शन है वो टूट रहा है। जिस पर CBI इनकम टैक्स ED का छापा पड़ता है, लोगों को लगता है कि वो ईमानदार है, और उस परीक्षा से राहुल गांधी पास हो गए हैं। रेड पर आए, उन पर जांच हुई है, पूछताछ हुई है, उसके बाद वो सड़कों पर है, समर्थन भी मिल रहा है, और उनके संदीप जिससे हम बातचीत कर रहे थे, उनके थिंक टैंक में शामिल है। पूरी बातचीत में कोई चापलूसी थी, क्या था, आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि किसी दिन राहुल गांधी से सामना हो और श्योर हो कि वो सवालों का जवाब देंगे, तो वो तमाम सवाल जो आपके मन में वो लाएंगे। लेकिन अगर ऐसे लोग आसपास हैं तो एक उम्मीद तो बनती है। भारत को क्या चाहिए? एक सोशल जस्टिस, संविधान। व्यक्तियों से ज़्यादा विचारों पे भरोसा करिए, क्योंकि विचार जो है वो व्यक्ति के मोहताज नहीं हैं, और विचार मरते नहीं हैं। तो सामाजिक न्याय का, बराबरी का, समता का जो विचार है, वो मेरा, आपका, किसी का मोहताज नहीं है। निकल के आएगा, धरती फाड़ के आएगा। अगर आज नहीं आ पा रहे तो कल आएगा, आएगा ज़रूर। तो ऐतिहासिक प्रक्रिया में हमें विचारों की एनर्जी पे मुझे लगता है ज़्यादा जोर देना चाहिए। व्यक्ति उसके वाहन है, व्यक्ति उसको कैरी करता है। कई बार वो आधा कैरी करता है, कई बार पूरा कैरी करता है, आपने देखा ही है। तो मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जब फांसीवाद एक जन आंदोलन के रूप में सामने आ रहा है, फांसीवाद जब एक स्टेट को कैप्चर कर चुका है, सारे संस्थानों को कैप्चर करता जा रहा है, यहाँ तक कि हमारी फोर्सेस के अंदर उसके पंजे हमें दिख रहे हैं, उसके निशान हमें दिख रहे हैं, तो ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान के हमारा समाज डेड समाज नहीं है। इंडिया का जो हमारा जो देश है, हमारे जो लोग हैं, एक्चुअली बहुत जागृत हैं, और ये कई बार इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ये समझ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के गरीब, महिलाएं, किसान सब देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है, और भाजपा और RSS उसे किधर ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो फोर्स, सोशल जस्टिस को, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को, और इस देश को वाकई में प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर, सही रास्ते पर ले आएगी, और राहुल जी उस रास्ते पे हमारे अगुवा होंगे, ये हम लोगों को यकीन है।
तो मुझे लगता है ऐसे ही लोगों की वजह से राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने पीके को टाटा बाय बाय बोल दिया है। ऐसे लोग हैं कांग्रेस के पास जो सामाजिक राजनीतिक समझ रखते हैं। बड़ा टफेस्ट टास्क है। देखते हैं, राहुल गांधी एक लंबी यात्रा पर हैं, 2024 में इसके इम्पैक्ट होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, नीतीश कुमार, लालू यादव सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। नीतीश कुमार ने जब साथ छोड़ा था बीजेपी का तो पहली मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी। राहुल गांधी ने दिखाया है कि वो किसी भी तरह के सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो ये रोड शो है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, सड़कों की जो यात्रा है, वो फिलहाल राहुल गांधी को माइलेज दे रहा है, प्लस पॉइंट में वो है। और सोशल मीडिया पर एक वेव है और राहुल गांधी के बारे में जो परसेप्शन बनाया गया, उस परसेप्शन को भी वो तोड़ने में कामयाब होते दिख रहे हैं। संदीप सिंह के साथ मेरी बातचीत आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कोल्लम, केरला। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।